गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट के बारे में आप जानते हो कि लाइट क्या करती है कि जो भी अपने चारों तरफ की जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनको देखने के लिए हमें क्या लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट एक क्या है, एनर्जी ही है। ठीक है, लाइट क्या है, एक एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, जो अपने को क्या करती है, देखने में हेल्प करती है टू आवर आइज एंड एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो भी अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे अपने को दिखते हैं, लाइट की वजह से दिखते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट से अपन ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, कैसे देख पाते हैं। तो देखिए, एक तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है ना, जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब के पास खुद की लाइट हो गई। ठीक है, कैंडल, कैंडल के पास खुद की लाइट होती है। अपना जो सन है, सन के पास खुद की लाइट होती है। जैसे कि चेयर हुई, बुक हुई, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, फिर भी ये अपने को दिखते हैं, है ना। बल्ब भी दिखता है, सन भी दिखता है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और एक जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, है ना। जिन पे लाइट गिरती है फिर अपने को वो दिखते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट को एक तो जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनके पास अपनी लाइट होती है। और एक जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट जिन पे गिरती है फिर अपने को दिखते हैं, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिनके पास अपनी लाइट होती है उनको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल बोले कि सन, बल्ब, कैंडल, जिनके पास लाइट होती है, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे कि चेयर हो गई, टेबल हो गई, बुक हो गई, ये सारे क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये अपने को दिखते कैसे हैं। ठीक है, देखने के लिए अपने को क्या चाहिए, जो अपना जो सेंस ऑर्गन है, क्या आंख, वो देखने के लिए जरूरी है। और दूसरा क्या, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, लाइट भी जरूरी है। अब जब लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से तो लाइट आती है और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, तो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में आती है, तो वो ऑब्जेक्ट की आंखों में इमेज बनती है। उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि कोई भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, वो तो क्या है, उससे जो लाइट आएगी वो अपनी आंखों में जाएगी और आंखों में उसकी इमेज बनेगी, तो वो अपने को ऑब्जेक्ट दिखता है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, जब कोई लाइट, है ना, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से उस पर गिरता है तो वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। और रिफ्लेक्ट लाइट अपनी आंखों में आएगी तो वो अपने को क्या करता है, दिखता है। ठीक है, उसकी इमेज बनेगी। जैसे कोई टेबल हुई, टेबल पे लाइट गिरेगी तो टेबल क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब मोड़ देगा, है ना, मोड़ देगा और अपनी आंखों में वो लाइट आएगी तो टेबल की इमेज बनेगी अपनी आंखों में, तो वो अपने को टेबल दिखेगी या बुक अपने को दिखेगी। ठीक है, तो ये चीजें अपने को कैसे दिखती है, लाइट की वजह से। ठीक है, आगे देखो, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। रिफ्लेक्ट बैक या सेंड बैक मतलब मोड़ देता है ऑब्जेक्ट, है ना, वापस अपने को क्या करता है, वापस भेज देता है। रिफ्लेक्ट करना मतलब मोड़ना। ठीक है, एंड एंटर आवर आइज द रिफ्लेक्टेड लाइट अनेबल आवर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो लाइट ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, वापस उसी मीडियम में उसको भेज देता है। और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपनी आंखों में आती है तो टेबल की क्या बनती है, जो चेयर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है और वो अपने को दिखाई देता है। तो लाइट, जो ऑब्जेक्ट है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, लाइट की वजह से। कौन, है ना, जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट लाइट को कितना रिफ्लेक्ट करता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की सरफेस पे और उसके नेचर पे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन मटीरियल, मतलब उसकी किस मटीरियल का बना हुआ है, एंड नेचर ऑफ द सरफेस, है ना।
सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर सरफेस कैसा है उसका। ठीक है, अगर देखो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा शाइनी सरफेस, एकदम शाइनी सरफेस हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं हो, है ना, पॉलिश सरफेस हो, तो वो पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस को अपन क्या बोल सकते हैं, मिरर। कैसे बिहेव करता है वो, मिरर के जैसे। जो मिरर होता है, मिरर की जो सरफेस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लाइट के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे मिरर की इमेज अपनी आँखों में बनती है और अपने को मिरर दिखता है ना। तो द पॉलिश और शाइनी सरफेस एक्ट एज ए मिरर एंड रिफ्लेक्ट अमाउंट ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या पूरी की पूरी लाइट को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा सरफेस, शाइनी सरफेस या पॉलिश सरफेस, जिसको अपन मिरर भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को क्या कर देता है, लाइट के, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा नेचर, अगर पार्शियली पॉलिश सरफेस हो या ओपेक सरफेस हो, ओपेक सरफेस मतलब जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते, है ना, या पार्शियली पॉलिश जो भी सरफेस है जिसको अपन आर पार, जैसे अपनी वॉल हो गई, है ना, ये क्या है, ओपेक सरफेस हो गई, टेबल हो गई, बुक हो गई, ये क्या है, ओपेक सरफेस। इन पे जब लाइट गिरती है तो लाइट का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है ना, इनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। जब इस पे लाइट गिरती है तो कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। कौन से सरफेस, ओपेक सरफेस, जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते, है ना, उनमें कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, लाइट का अब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। फिर होती है थर्ड, ट्रांसपेरेंट सरफेस, जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या करता है, अधिक लाइट का जो ज़्यादातर पार्ट है ना वो अंदर से चला जाता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। लाइट के उस फिनोमेन को अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस हो तो उसमें जब लाइट गिरती है तो लाइट उसके अंदर से चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट मैंने बताए थे, कौन कौन से, 3 तरह के नेचर मैंने बताए थे। क्या, एक तो बताया था मैंने कौन सा, पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस, जो लाइट के अधिकतर पार्ट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। दूसरा मैंने बताया था ओपेक, है ना, या अनपॉलिश, जो लाइट, जिस पे लाइट गिरेगी तो कुछ पार्ट तो क्या हो जाता, कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, लाइट का अब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तीसरा था ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, उस पर जब लाइट गिरती है तो लाइट क्या हो जाती है, उसके अंदर से चली जाती है ना, उसके अंदर से चली जाती है। ये 3 नेचर है, लाइट 3 नेचर है सरफेस के। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके ऊपर कुछ लॉ बनाए गए हैं, उन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।